नमस्कार जनाब। सड़सठवीं बीपीएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मसले पे डिस्कशन लेना चाहती हूँ। तो आज का मसला ये नहीं है कि क्या आप तैयार हैं 67वीं बीपीएससी के लिए या नहीं। आज का मसला ये है कि आप तैयार हो ना हो, बीपीएससी तैयार हो गई है आपके 67वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका एग्ज़ाम कराने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। और कल बीपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया है और उसके माध्यम से उन्होंने आपको नोटिफाई किया है कि आपका जो परीक्षा है 67वीं बीपीएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में संभावित है। तो आप इसको एक क्लियर डेट की तरह लें और उस हिसाब से अपने तैयारी को बिल्कुल अलाइन कर दें, राइट। और बहुत अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति ना आ जाए तब तक बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं लेती है। तो इस डेट को आप एक तरह से टेंटेटिव डेट लें और लगभग बीपीएससी ने आपको 2 महीने का समय दिया है, अगस्त लास्ट वीक। हाँ जी, आपका एग्ज़ाम उनके हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त लास्ट वीक में संभावित है और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं आपके पास। और 2 महीने बहुत होते हैं। आप 2 महीने इसलिए बहुत है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को दोबारा देने जा रहे हैं। आप इस एग्ज़ाम को दोबारा दे जा रहे हैं, आपको इसकी तैयारी करने की दोबारा ज़रूरत नहीं। आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। कोई भी पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आपने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को एक बार दिया है और मैक्सिमम लोगों ने 110, 120 के अराउंड स्कोर किया है। तो आप अच्छे पोजीशन में, तो पैनिक वाली कोई बात फर्स्टली नहीं होनी चाहिए। एंड 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ। मुझे तो लगा था कि हो सकता है कि वो 20 दिन पहले नोटिफाई करे कि हाँ फलाने तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। काफ़ी समय दे दिया आपको उन्होंने। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको अपना जो है ना टेंटेटिव डेट मान ले। टेंटेटिव का आप एक फाइनल डेट मान ले कि ये अगस्त लास्ट वीक आपका एग्ज़ाम होगा और इस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी को अलाइन कर दे। ठीक है, मतलब अगर एग्ज़ाम निकालना हो तो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। मैंने लास्ट जितने भी वीडियोज़ रहे मैंने हमेशा बैलेंस करने की बात की है और जो भी लोग बैलेंस करके चल रहे होंगे उनके लिए फैक्ट्स वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जो भी फैक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको आपको रिवाइज करना है। मोस्टली सारी चीज़ों के नोट्स बने होंगे आपके, उनको बस देखते जाना है। और बिल्कुल स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है आपकी वही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखे पिछले एग्ज़ाम में। उन्होंने जियोग्राफी में 4 लाइनर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, बट वो ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। फैक्ट्स पे उनका हमेशा से एम्फेसिस रहा है, फैक्ट्स हमें इस बार भी रहेंगे। तो एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है वही रहने वाली है। आपको अगेन 150 नंबर की तैयारी नहीं करनी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको 150 नंबर की तैयारी, 150 में से 150 की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करके बताए गए हुए हैं। फिर से हम अभी शॉर्ट में डिस्कशन ले लेंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल अलाइन कर दीजिए। डेली बेसिस के आपके टारगेट्स होने चाहिए। आप डेली जब सुबह उठेंगे आप बस यूँ समझ लो कि अब आप एग्ज़ाम मोड में आना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। इन्होंने लास्ट वीक बताया, अब यूँ समझ लो कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम मोड में आ जाइए। आप हर दिन जब मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि अगले 24 घंटे में आपके पास क्या पढ़ने हैं। मैं ये नहीं, 24 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि आपको 24 घंटे पढ़ने, आपको 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ने हैं। ऑन एवरेज आप 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, 6 घंटे मिनिमम है, 8 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। आप डेली मॉर्निंग में उठेंगे और डेली के आपके पास टारगेट्स होने चाहिए कि हर दिन एक एक दिन को लेकर चलना है। एक एक दिन का टारगेट होना चाहिए। 60वें दिन पे फोकस मत करना। पैनिक में मत नहीं करे मेरे एग्ज़ाम होने वाला है, यही एग्ज़ाम है जो आप दे कर आए हो। ठीक है, तो एक एक दिन टारगेट करते चलिए।
आराम से क्लियर होगा। ये वही एग्ज़ाम है जो आपने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए और उनको अचीव भी करने हैं। और ये डेली टारगेट्स किस तरह से होने चाहिए, ये आपके स्ट्रेटेजिक जो जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का डिमांड है, उसके बेसिस पे होने चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि अब आप जो है वो जो फ्रिंज एरियाज है उनके लिए पैनिक में ना रहें। आप अपने एग्ज़ाम को समझें, एग्ज़ाम के डिमांड को समझें और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे आप। आपके एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता देती हूँ किस तरह से आपको डील करना है, ठीक है। देखो, इस एग्ज़ाम 150 में से अगेन 150 तैयारी नहीं करनी है। आपके जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, आपको हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री से सवाल आते हैं, 30 से 32 सवाल आते हैं। आपको बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड 10 क्वेश्चन मैथ्स के। इससे 30 से 32 आपके सवाल होते हैं, 30-35 भी पहुंच जाते हैं। 30 आपके यहाँ होंगे, साइंस से 30, करेंट अफेयर्स से 30, मैथ्स के 10, पॉलिटी के कभी 5-6, मिनिमम 5-6 पूछते हैं, 12-13 तक गए हैं। एवरेज लगा लो 6 से 10 के बीच में ये होते हैं। कितने बनते हैं आपके, लोअर साइड भी लेके चलो तो 120, 130, 136। बाकी जो ये मेजॉरिटी आपके एरियाज हैं, आपको यही करने हैं, इन पे बहुत फोकस करना, इन्हीं को रिवाइज करना है। कट ऑफ कितना जाता है, 105, 108 जनरल का कट ऑफ जाता है। अब इन जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, ये एरियाज वो हैं जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इन्हीं पे इम्फोसाइज करना है। आपको इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है कि इकोनॉमी मैं कैसे करूँ, जियोग्राफी कैसे करूँ। जियोग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडिया की 11th क्लास की जो इंडिया फिजिकल की एनसीईआरटी, आप उसको पढ़ लीजिएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मेंस में भी हेल्प करेगा। पर आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो इन मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अराउंड ही होने चाहिए। आप ये आपने तो पढ़ा ही होगा कि हाँ, बिहार में जो मिनरल्स वगैरह की चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे, बट कुछ एक एरियाज अगर छूटे होंगे कि इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट्स अगर आपने नहीं पढ़े, भाई 5-6 सवाल, 4-5 सवाल ही पूछते हैं और वो बेसिक, अब इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या इम्प्लीकेशंस है, उस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं ना, तो समझ होनी चाहिए, वो आराम से बन जाता है। तो ये मेजर एरियाज हैं आपके, इनके अराउंड आपकी तैयारी पूरी बेस्ड होनी चाहिए। और आप डेली बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले दयनीय स्थिति वाली हालत हो, बिल्कुल नहीं। आप हर चीज़ जानते हैं और बिल्कुल उन चीज़ों को अलाइन करना है। जिन लोगों ने अभी तक रिवीजन छोड़ दिया था, आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स पे मिट्टी नहीं जमनी चाहिए, राइट। और बिल्कुल काफ़ी समय है, आप तो ऑलरेडी तैयार है, बस ब्रश अप करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। करेंट अफेयर्स कैसे करना है इस पे मैं बात करूँगी अगले वीडियो में, ठीक है। काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो मोस्ट लाइकली रेगुलर वीडियोस आएंगे। करेंट अफेयर्स कैसे करना है उस पर बात करूँगी मैं। और प्लीज़ आप चीज़ों को खुद से पढ़िए। मैगजीन्स जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो आप पढ़ें उसको। मैं उन मैगजीन्स, किन्हीं ने कहा था कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस लेके आऊँ, अब मैं उन मैगजीन्स से मतलब देखो, कोई भी मैगजीन है ना, स्पीडी है, अरिहंत है, केबीसी नैनो का आता है या और भी आते होंगे,
या 90% जो मोर देन 90% कंटेंट स्पेशली ये वन लाइनर्स जो होते हैं वो सबके सिमिलर होते हैं, ठीक है। 5% 6% मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 8% कंटेंट थोड़ा वेरी करता होगा। तो कोई भी मैगज़ीन उठा लो, वो मैगज़ीन ही इसलिए बनाई होती है कि डायरेक्ट बच्चों के हाथ में जाए और वो उसको पढ़े, है ना। अब उन मैगज़ीन्स पे मैं वीडियो बनाऊँ, आपके समय का बहुत ही बड़ा ये दुरुपयोग होगा जो कि मैं करूँगी, तो कोई मतलब नहीं है। आप खुद से पढ़ने की क्षमता डालिए। अभी तो मैं मान लो वन लाइनर्स पढ़ा दूंगी, है ना। मेंस में क्या करोगे? मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, करंट अफेयर्स, उसको कैसे समझोगे? फिर कहोगे कि मैम मेंस वाला समझाइए। तो खुद को पढ़ के खुद को समझने की क्षमता को डेवलप करो, ठीक है। और करंट अफेयर्स कैसे करने, छोटा सा सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए वीडियो होगा, उसमें बिहार स्पेशल क्या क्या और सारी फैक्चुअल चीज़ें मोस्ट लाइकली इसके बाद ही अपडेट कर दूंगी मैं वो, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, आप यू आर ऑलरेडी इन अ गुड पोजीशन। अपने आप को बस अलाइन कर देनी है चीज़ें, आपके पास एक डेडलाइन आ गया है और अब आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे। हर दिन दौड़ना है, हर दिन का टारगेट होना चाहिए। डेली के टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो, नेक्स्ट टारगेट अचीव। कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, कहाँ से क्या पढ़ना, हर चीज़ आपको पता है, अब पूरी तरह से कैपेबल हैं। और हाँ, एक और सवाल कि जिन लोगों ने पिछला एग्ज़ाम नहीं दिया था, स्किप किया था, क्या वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल दे सकते हैं। पिछले जो कि एग्ज़ाम हमारा मई में हुआ था, पिछले एग्ज़ाम में जितने लोगों का एडमिट कार्ड इशू हुआ था, उन सारे लोगों का एडमिट कार्ड अगेन री इशू होगा, ठीक है। तो आपने पिछला एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम मोड में लग जाइए और ये कोई मसला नहीं है, है ना। थैंक यू वेरी मच।